पीयूष जब 3 साल का था उसकी माँ की अचानक मौत हो गई थी। तब से उसके पिता शिव ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रही, इसलिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसी के साथ एक चीज़ भी मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शिव को ईमेल मिला। उसका तबादला देवगढ़ में किया गया और उसी रात को उस देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें करके और वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वे दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनोहर नज़ारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहां भागने लगा, क्योंकि वहां बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले अफसर ने ये पार्क उनके बच्चे के लिए बनवाया था। उसके इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन यह सुनकर शिव से मुंह से निकल ही गया, जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ उस पार्क बनाने वाले अफसर का? तभी अचानक पीयूष का पैर फिसल गया और स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की तरह रफ्तार से दौड़ा और किसी के धनुष निकलते तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाला। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र कर रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। कुछ समय बाद आराम करने के लिए सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारी समझा दी कि हद में 100 एकड़ का जंगल है और इसका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया था। जाते जाते उसने सोचा, क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखा के लाऊं, कोई खरगोश या हिरन दिख जाए तो खुश हो जाएगा बच्चा। इस तरह से उसने पीयूष को भी अपने साथ में ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने वह सवाल पूछा जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ था? यह तो तुमने बताया ही नहीं, और बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? श्याम ने कुछ ठीक से पता नहीं ऐसा जवाब दिया, पर इस बात से शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे मंत्र तंत्र सिद्धियों का काफ़ी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों से इंसान अमर हो सकता है। उसके साथ जादू टोने किताब का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबाकर मारा। उसके बाद अपने 2 बेटों को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने पेड़ पर फांसी ले ली। यह सब उसने मध्यरात्रि के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर आंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम सब सुबह वहां पहुंचे तो उसकी बेटी की लाश पुल में सफ़ेद होकर तैर रही थी। उसके नज़दीक ही उसके बेटों के कटे हुए हाथ, पैर और सिर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन की लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया था। शिव ने सवाल किया कि सब होने के बाद बंगले के बाकी नौकर चौकर क्या कर रहे थे? सेक्रेटरी श्याम बोला, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी।
पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड बंगले पर ही रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीजें देखकर भागा था कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था, अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है, उस पर उपचार चल रहा है। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक एक बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह पेड़ से फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती है, इसलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगले छोड़कर गांव में रुकिएगा। शिव ने कहा, शाम को किस तरह परेशानी का हल निकालना होगा, ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा, और चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी। उसने मन में तय किया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देगा, ठीक रहेगा, और खुद ही इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेजकर दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पर पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर के अपने अपने काम में जुट गए। उनके जंगल में आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर दी थी। सभी गार्ड रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और रात को गांव के लोग खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे। वे 2 दिन ढलने के बाद भी राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात को खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा के संग्राम से फोन करके मदद मांग। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चूरते हुए आने वाली चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज़ गार्ड्स की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नज़ारा शिव की आंखों ने देखा था, उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स के लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। शिव ने वक्त जाया न करते हुए तेजी से पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव ने उसे आवाज़ें देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज़ सुन के श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो कुछ देखा उसे सब बता दिया। फिर दोनों मिलकर पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पास पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। दोनों ने घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपते हुए आवाज़ से बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया है। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थीं। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और पीयूष उसकी बगल में अपने टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फ़ोन करके कुछ देर बात कर ली। फ़ोन रखने के पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोल पाया था, समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन ही अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक आया और वहां के पुराने पंडित से पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास शिव को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम को होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ 2 गार्ड्स और सिक्योरिटी शाम भी रुका था। शिव ने अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जॉन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हमसे किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांधकर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने श्याम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़कर रख लिया।
उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उसे दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों से फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों और संग्राम जॉन डिसूजा की उसकी कब्र में ही जला रहे थे और कुछ समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म यह है जिससे जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी की होती तो वह अपनी कब्र से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए ये मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था ताकि वह कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सकें। श्याम को ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही बताया था कि जॉन के पास जादू टोने की किताबों का भंडार है। वह भंडार से मुझे रात को तहखाने में मिला। उसने एक काले जादू से अमर होने की किताब लिखी थी और उस पर नाम लिखा था जॉन डिसूजा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।